हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी व्याकरण के समास चैप्टर का प्रैक्टिस सेट पार्ट 2। जैसा कि मैंने आपके लिए पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट का पार्ट 1 दिया था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पहले मेरी पिछली वीडियो देख लें, फिर इस वीडियो को देखें। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आए हुए क्वेश्चन है, बीएड में है, टीजीटी में है, पीजीटी में है, एमएड में है, काफ़ी में आए हुए क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। पिछली वीडियो मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिया था, आप किसी ने उसका जवाब नहीं दिया, तो मैं उसका आंसर देती हूँ। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे हम कहते हैं, तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित में समास निहित है, तो इसमें तत्पुरुष समास निहित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, लड़की चौलड़ी पहने है, रेखांकित में समास निहित है, तो इसमें द्विगु समास निहित है। चौलड़ी चार लड़ियों वाली, ठीक है, जिसमें संख्यावाचक समास होता है, ठीक है, उसे द्विगु समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम कहते हैं, तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस समास में पहला पद या बाद वाला पद में कोई प्रधान नहीं होता है तो उसे कहते हैं, अर्थात तीसरा पद प्रधान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसका एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है नीलकंठ, ठीक है, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण होता है तो उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, यथाशक्ति में कौन सा समास निहित है, तो यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास निहित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धनु बाण में किस तरह का समास निहित है, तो धनु बाण में द्वंद्व समास निहित है। क्यों? क्योंकि धनु और योजक चिन्ह बाण, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सो का कुल में समास निहित है, तो सो का कुल में तत्पुरुष समास निहित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकाल पीड़ित में समास निहित है, तो अकाल पीड़ित में तत्पुरुष समास निहित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जय पराजय में कौन सा समास निहित है, तो जय पराजय में द्वंद्व समास निहित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिसमें पहला पद दूसरा पद दोनों प्रधान होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, पड़कुटी शब्द का समास है, ठीक है, तो पड़कुटी शब्द में तत्पुरुष समास निहित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास निहित है, तो सिंह द्वार में तत्पुरुष समास निहित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशकार, क्वेश्चन नंबर 34 है। कोशकार में कौन सा समास निहित है, तो कोशकार में तत्पुरुष समास निहित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, यथोचित में कौन सा समास निहित है, तो यथोचित में अव्ययीभाव समास निहित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टीजीटी में बीएड में काफ़ी बार आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, नरभक्षी, नर का भक्षण करने वाला, ठीक है, तो इसमें तत्पुरुष समास निहित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीलांबर, नीला है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुव्रीहि, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सप्तऋषि में कौन सा समास निहित है, तो 7 ऋषियों वाला, ठीक है, अर्थात सप्तऋषि, तो इसमें द्विगु समास निहित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 39 देखते हैं। नीलोत्पलम में कौन सा समास निहित है, तो नीलोत्पलम में कर्मधारय समास निहित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें विशेषण की विशेषता बताई जाती है, ठीक है, अर्थात उपमेय में उपमान होता है तो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। क्वेश्चन 40वां देखते हैं। धनंजय में कौन सा समास निहित है, धनुंजय में बहुव्रीहि समास निहित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 41 देखते हैं। मनमाना में कौन सा समास निहित है, तो मनमाना में तत्पुरुष समास निहित, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, कतर ब्योंत में कौन सा समास निहित है, तो कतर ब्योंत में द्वंद्व समास निहित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, हानि और लाभ में कौन सा समास निहित है, तो हानि और लाभ में द्वंद्व समास, कौन सा, हानि और लाभ में द्वंद्व समास निहित है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी दिया है बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर बी दिया है तत्पुरुष समास, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44,
जय पराजय में कौन सा समास निहित है? तो जय पराजय में द्वंद्व समास निहित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लंबोदर। लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। तिरंगा में कौन सा समास निहित है? तो तिरंगा में 3 रंगों वाला अर्थात तिरंगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विगु समास, जिसमें जो संख्यावाचक होता है। क्वेश्चन 47 देखते हैं। पंचवटी में शब्द निहित है, तो पंचवटी में द्विगु समास निहित है 5 बटों वाला। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं परमानंद। क्वेश्चन नंबर 48 है। परमानंद शब्द में कौन सा समास निहित है? तो परमानंद में कर्मधारय समास निहित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। तो द्वंद्व समास है पाप और पुण्य। ठीक है, जिसमें योजक चिन्ह होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 50वां देखते हैं। यथा रुचि में कौन सा समास निहित है? तो यथा रुचि में तत्पुरुष समास निहित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ये मिसप्रिंट है तो इसको हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। उपकूल में कौन सा समास निहित है? तो उपकूल में अव्ययीभाव समास निहित। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। यथाशीघ्र में कौन सा समास निहित है? तो यथाशीघ्र में अव्ययीभाव समास निहित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। चौराहा में कौन सा समास निहित है? तो चार राहों वाला अर्थात चौराहा। तो इसमें द्विगु समास निहित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निविवाद में कौन सा समास निहित है? तो निविवाद में कर्मधारय समास निहित। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था समास का प्रैक्टिस सेट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप इसके बेल आइकन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू।